हेलो फ्रेंड्स, वोकैब विद फैबुलस के आज की सेशन में हम ये वर्ड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज़ अबेटमेंट, द सेकंड वर्ड इज़ बॉक, BALK, थर्ड वर्ड इज़ कैलीग्राफी, देन द फोर्थ वर्ड वी विल डिस्कस टुडे इज़ डिफेक्टो एंड द फिफ्थ वर्ड इज़ एक्लैक्टिक, ECLECTIC, एक्लैक्टिक। ओके, इन पांच के पांचों वर्ड्स के जो मीनिंग है वो सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ये सब जम्बल्ड वे में हैं। यू हैव टू करेक्टली मैच इट। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप मैच कराइए, नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सिखाएंगे ये वर्ड्स और महज 5 मिनट में आपको इन 5 वर्ड्स के आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज़ अबेटमेंट। अबेटमेंट का मीनिंग होता है टू हेल्प समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ लाइक अभी अर्णब गोस्वामी को कुछ टाइम पहले अरेस्ट किया गया था, तो चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए गए थे दैट वाज अबेटमेंट टू सुसाइड। उन्होंने किसी को सुसाइड के लिए उकसाया था, ठीक है, किसी की हेल्प करी थी। सो दिस इज़ एक्चुअली अ क्राइम, दिस इज़ एक्चुअली अ क्राइम। सो बिकॉज ऑफ दैट क्राइम ही वाज सेंट टू द जेल। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉक, BALK। बॉक मीन्स क्या होता है आपका? टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग। कोई व्यक्ति जो है अनविलिंग है कुछ करने के लिए, दैट इज़ बॉक। ओके, मैनी ऑफ यू वुड बॉक एट द आइडिया ऑफ स्टडिंग 8 hours डेली फॉर क्लियरिंग SSC एग्ज़ाम। ओके, आप 8 घंटे रोज़ाना पढ़ने की अगर आपसे कोई कहे तो भाई आप थोड़ा सा अनविलिंग हो जाओगे, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है आपका? आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा, मैंने यहाँ पर पिक्चर देखी स्टीव जॉब्स की लगा दी है। स्टीव जॉब्स जो है कैलीग्राफी को बहुत पसंद करते थे। कैलीग्राफी क्या है कि एक अलग से स्टडी है जिसमें कि वर्ड, जैसे ए है ये, इस ए को हम किस तरीके से ब्यूटीफुल लुकिंग बना सकते हैं, ठीक है, वो बनाने की कोशिश की जाती है। सो ये कैलीग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक तरीके से आप मान सकते हैं, बिल्कुल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स something existing in fact. Okay, Hindi is de facto the common language in many parts of the country. Okay, so de facto को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, something existing in fact. Okay, then the next word is eclectic. eclectic का meaning होता है selected from various sources. Okay, selected from various sources, eclectic का meaning ये रहता है। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो मैथिली ठाकुर के लिए मैंने एग्जाम्पल लीजिए। मैथिली ठाकुर हैज़ एन एक्लेक्टिक टेस्ट इन म्यूज़िक। ठीक है, मैथिली ठाकुर का टेस्ट कैसा है? विच हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैथिली ठाकुर को आप जानते होंगे, सी इज अ सिंगर और किसी एक म्यूजिक शो के थ्रू ये पॉपुलर हुई थी और आज ये काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं। तो इनके लिए सेंटेंस यूज़ किया, मैथिली ठाकुर हैज़ एन एक्लेक्टिक टेस्ट इन म्यूज़िक। अच्छा, अब मैंने आपको वर्ड्स के आंसर्स बता दिए। सो विद दिस हम करेक्ट मैच करवाते हैं। देखिए, अबेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ गलत काम करने में किसी की हेल्प करना है, ठीक है। अबेटमेंट टू सुसाइड, जैसे कि अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए उनको अरेस्ट किया गया था। देन बॉक, BALK, बॉक का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि आप कुछ काम जो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यू वुड बॉक एट स्टडिंग 8 hours a day। तो बॉक मीन्स टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग। देन कैलीग्राफी मैंने आपको बताया था कि आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इज़ कैलीग्राफी। ओके, देन डिफेक्टो मीन्स समथिंग एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, है ना, जैसे हिंदी के बारे में बताया था, हिंदी इज द डिफेक्टो कॉमन लैंग्वेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन एक्लैक्टिक, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैथिली ठाकुर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सी इज़ अ सिंगर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कम्प्लीटेड मैच द फॉलोइंग। अभी हम अपनी लर्निंग हम चेक करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। देखिए, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड इज़ अ क्राइम, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ऑब्वियसली अगर क्राइम नहीं होता तो अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। गांधी जी वॉकड एट अडॉप्टिंग वायलेंट मेथड्स। गांधी जी अनविलिंग थे, वॉकड थे एट अनविलिंग एट अडॉप्टिंग वायलेंट मेथड, वायलेंस को यूज़ करने के अगेंस्ट थे, अनविलिंग थे। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ही वॉज अ नॉन वायलेंट मैन कम्प्लीटली। डू यू लव कैलीग्राफी? तो ये आपके इंडिविजुअल टेस्ट पर डिपेंड करेगा कि ब्यूटीफुल राइटिंग या फिर ब्यूटीफुल वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, इसमें आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ आफ्टर 1857 क्राउन वॉज डिफेक्टो रूलर ऑफ इंडिया। तो आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, देन
अ म्यूजियम ओफन हैज़ इक्लेक्टिक आर्टिफैक्ट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से जो है चीज़ें आई हुई होती हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस हैज़ बीन डन। नेक्स्ट आई हैव ब्रॉट यू शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज आप लोगों के लिए। इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर शशि थरूर सर ने हमारा ये वीडियो देखा होता तो जो हमने 5 वर्ड्स, वो एक ऐसा सेंटेंस बना देते जिसमें जो हमने 5 वर्ड्स आज सीखे हैं वो 5 के 5 एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। 500 रुपीज़ रिवार्ड प्राइज़ है इस चैलेंज का। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को जिस तरीके से बनाएं कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और जिस वर्ड का जिस सेंस में यूज़ होना है उसी सेंस में यूज किया जाए, तो आपको 500 रुपीज़ फैबुलस एजुकेशन की तरफ से दिए जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा लोग सही आंसर देते हैं इन दैट केस वी विल हैव अ लॉटरी सिस्टम। आप हमें इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं, एंड आप टेक्स्ट करके भी दे सकते हैं, आप ईमेल करके भी दे सकते हैं, और आप जो है कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। 1 महीने के अंदर इस एपिसोड से जितने भी हमारे पास आंसर्स आएंगे, आफ्टर 1 मंथ वी विल कंसिडर, एंड जो भी रिवार्ड विनर होगा उनको हम रिवार्ड देंगे। सो विद दिस एक्सेप्ट दिस चैलेंज। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से।